Hello बच्चों, let's read the question. A uniform chain of length L and mass M overhangs a horizontal table with its two-third part on the table. The friction coefficient between the table and the chain is mu. Find the work done by the friction during the period the chain slips off the table. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म चेन है तो यूनिफॉर्म चेन का मतलब क्या है the length the chain is of uniform length. Okay, uniform length means all over the area, हर जगह पे इसका यूनिफॉर्म एरिया भी होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम ही होगा और इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी एल. ओके, सो इसका मास है एम. तो अब ये कैसे हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा गया है, टू थर्ड पार्ट है टेबल के ऊपर और बाकी पार्ट है टेबल के नीचे. ठीक है, दैट मीन्स सरफेस के नीचे है. टू थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टली प्लेस है और बाकी जो पार्ट है वो वर्टिकली प्लेस है. ठीक है, so what is the frictional coefficient between the table and chain, that is given mu. So what we have to find out, we have to find out the work done by the friction force when the chain will slip. that means टू थर्ड पार्ट जो टेबल के ऊपर रखा था वो भी स्लिप ऑफ हो जाएगा. ठीक है, तो पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो मानिए कि ये एक टेबल का हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ओके, एंड ये एक कॉर्नर पार्ट है. तो इसके ऊपर ऐसे एक चेन है. मान लीजिए कि ऐसे इसके ऊपर एक चेन है. ठीक है, ऐसे. तो ये है टू थर्ड ऑफ द चेन. मानिए चेन का टोटल लेंथ अगर एल होगा तो टू थर्ड एल ऑफ द पार्ट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है वो ऐसे है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के नीचे है, ऐसे वर्टिकली है. ठीक है, ये वाला पार्ट वर्टिकली है. तो देखिए टोटल लेंथ क्या है, लेंथ इज एल. ओके, सो इसका जो लेंथ है, इस पार्ट का लेंथ, इसको हम टू थर्ड एल बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसका कितना होगा लेंथ, एल माइनस टू थर्ड एल, दैट विल बी वन थर्ड एल. ओके, तो इसका होगा वन थर्ड एल. ठीक है, अब देखिए क्या करना है. मास बोला गया है, मास ऑफ चेन इज एम. लेंथ पहले ही हम लिख चुके हैं एल. सो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, देखिए मास पर यूनिट लेंथ होगा एम बाई एल. अब देखिए क्या करना है. नाउ वी हैव टू कंसिडर अ स्मॉल dx एलिमेंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल. ओके, एंड इसका मास फाइंड आउट करना है. तो मान लीजिए ये है टेबल का एज. तो टेबल का एज से लेके x तक हम डिस्टेंस लेंगे एंड x डिस्टेंस अवे वी हैव टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट dx. मान लीजिए इस पोर्शन का जो लेंथ है दैट इज dx. सो वी हैव टू टेक a small element of length dx at x distance away from the edge, from the corner of the table. ठीक है, तो ये dx जो लेंथ है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंटरी लेंथ, इस पोर्शन का मास कितना है. देखिए मास पर यूनिट लेंथ अगर होगा m by l, देन मास फॉर dx एलिमेंटरी लेंथ इसका कितना होगा, देखिए m बाई एल इंटू डी एक्स. ठीक है, m बाई एल इंटू डी एक्स. तो इस एलिमेंटरी मास को, तो ये एलिमेंटरी लेंथ मिला m बाई एल डी एक्स. तो इस एलिमेंटरी लेंथ का मास हम ले सकते हैं dm. ठीक है, तो dm इज इक्वल टू m बाई एल इंटू dx. तो dx इज द एलिमेंटरी लेंथ एंड इस एलिमेंटरी पार्ट का जो मास होगा दैट विल बी dm. ठीक है, क्योंकि ये तो एलिमेंट हमने कंसीडर किया, दैट्स व्हाई वी हैव पुट d, राइट. सो नाउ व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स. सो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दैट एलिमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, देखिए म्यू इंटू आर होता है.
ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए ये जो एलिमेंट्री लेंथ हमने लिया है तो इसका जो वेट होगा, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, एम जी का डायरेक्शन डी एम इंटू जी होगा ना, डायरेक्शन डी एम इंटू जी होगा। ठीक है, ये है एलिमेंटरी मास और ये जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये dx का जो मास है दैट इज dm एंड g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा r और n। ओके, whatever. So what is frictional force? Frictional force is directly proportional to normal reaction force. So normal reaction force का वैल्यू कितना होता है? So लिख लीजिए A equal to mu R. Mu is the coefficient which is mentioned in question. So it will be mu and R का वैल्यू होगा dm into g. ठीक है, that is the frictional force on that element. ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा। देखिए इसका टेंडेंसी होगा चेन का स्लिप ऑफ करना। ठीक है, स्लिप करना, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, लेफ्टवर्ड होगा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देन वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिख लीजिए W फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना मिला, म्यू डी एम जी। ठीक है, म्यू इंटू डी एम जी। हमको इंटीग्रेशन करना है, डी डब्ल्यू विल बी फॉर डी एम एलिमेंट वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू। सो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन, W इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू इंटू डी एम इंटू जी and distance is dx and it will be negative because the work will be done against the frictional force, that's why. ठीक है, तो and what will be the unit, the limit will be 0 to it will be 2/3 of L, क्योंकि 2/3 of L will be the maximum length because पूछा गया है कि ये जो पार्ट सरफेस के ऊपर है दैट मीन्स 2/3 L, इस पार्ट को पूरा स्लिप ऑफ करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, दैट इज द वर्क डन वी हैव टू फाइंड। तो 2/3 L विल बी द लिमिट। सो 2/3 ऑफ L। ठीक है, तो 0 से 2/3 L तक हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले इसका वैल्यू देख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन म्यू डी एम का वैल्यू है m बाई एल डी एक्स पे x कर दो, यहाँ पे x होगा। ठीक है, यहाँ पे x होगा, डिस्टेंस विल बी x, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने x डिस्टेंस लिया है ना, तो डिस्टेंस विल बी x नॉट dx। ठीक है, dx तो इसके अंदर ही है, dm के अंदर तो dx ऐसे ही है ना, तो dm के जगह होगा m बाई एल dx और यहाँ पे एक x है। ठीक है, तो 0 to 2/3 L, right? So constant term mu m by L integration x dx, it will be x square by 2 limit 0 to 2/3 of L and negative sign। ठीक है, यहाँ पे एक g होगा, यहाँ पे भी एक g होगा। ठीक है, ये वाला g छूट गया था, तो म्यू एम जी बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2/3 L। अगर इसको हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे x के मतलब x पे एक बार 2/3 बाई एल पुट करना है और एक बार 0 पुट करना है, तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा दैट विल बी W इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी बाई 2 इंटू 4L बाई 9x। ठीक है, तो इट विल बी म्यू एम जी 4/18x। ठीक है, सो माइनस 2 म्यू एम जी by answer will be minus mu mg by 2 into 4L by 9. After calculation the final answer will be 2 mu mg by L, 2 mu mg by 9 सॉरी, और यहाँ पे एक L होगा। ठीक है, यहाँ पे एक L छूट गया है, ये L भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक L हो जाएगा इंटू L। सो फाइनल रिजल्ट इज 2 इंटू म्यू एम जी एल बाई 9। सो दिस इज द वर्क डन।
Okay, and work will be done against the frictional force. That's why this negative sign will come. Okay, so I hope you understand it well. All the best.